संजय कुमार धीरहे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब वीडियो शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे भारत में प्रमुख सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित वन लाइनर प्रश्नोत्तर। 1. भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग वी। 2. सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब होती है? जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम गणपूर्ति नहीं होता। 3. सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। 4. संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। 5. सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? 10 वर्ष। 6. भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? 65 वर्ष। 7. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष। 8. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? राष्ट्रपति। 9. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? -280,000 रुपीज। 10. सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? -250,000 रुपीज। 11. भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके अंतर्गत हुई? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत। 12. भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अधीन हुई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। 13. मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था थी? 7. 14. वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? 30. 15. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद। 16. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 17. सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 18. भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 19. राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। 20. जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों, तब उनके काम कौन करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। 21. भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? जस्टिस एम. हिदायतुल्लाह। 22. क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? किसी भी न्यायालय में नहीं। 23. सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। 24. सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? अंग्रेजी का। 25. सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? अधीनस्थ न्यायालय का। 26. भारत में न्यायपालिका है? स्वतंत्र। 27. भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है? एकीकृत। 28. न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? उच्चतम न्यायालय को। 29.
भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? संसद। 30। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय में। 31। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? मूल अधिकारिता के अंतर्गत। 32। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? उपर्युक्त में से कोई नहीं। 33। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। 34। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन एक सही है। यह मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। 35। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। 36। लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है। USA। 37। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके पास प्रस्तुत किया जाता है? भारत के उच्चतम न्यायालय को। 38। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से। 39। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 143 में। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। 40। न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है? पहली बार सीधे मामलों की सुनवाई की योग्यता। 41। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। 42। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? मूल अधिकारिता के अंतर्गत। 43। भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श देता है कब? तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। 44। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। 45। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती? केशवानंद भारती वाद। 46। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। 47। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? YSV चंद्रचूड़। 48। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? कमल नारायण सिंह। 49। उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। 50। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। 51। कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 129। 52। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती। 53। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? 10 वर्ष। 54। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं कब? संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। 55।
भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? भारत की संसद के पास। 56। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? संचित निधि से। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। भारत में प्रमुख उच्च न्यायालय से संबंधित वन लाइनर प्रश्नोत्तर। 1. भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25. 2. The 1st of January 2019 से आंध्र प्रदेश के लिए अलग उच्च न्यायालय की स्थापना के पश्चात देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 25 हो गई है। 3. भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय में। 4. भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। 5. किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी अस्थायी खंडपीठ हैं? गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। 6. भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली। 7. पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 ईस्वी। 8. भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। 9. किसके अंतर्गत कोलकाता, चेन्नई एवं मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के। 10. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? कोलकाता उच्च न्यायालय के। 11. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। 12. उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? नैनीताल में। 13. झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? रांची में। 14. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में। 15. केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम में। 16. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? अन्ना चंडी। 17. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? लीला सेठ। 18. दो या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? संसद द्वारा कानून बनाकर। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। 19. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? संसद को। 20. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 21. किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है? भारत के राष्ट्रपति को। 22. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? 62 वर्ष। 23. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रतिमाह क्रमशः कितना वेतन मिलता है? -250,000 रुपीज और 225,000 रुपीज। 24. किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते कौन सी निधि पर भारित होते हैं? संबंधित राज्य की संचित निधि। 25. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? 62 वर्ष। 26. उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? अधीनस्थ न्यायालय का। 27. सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि बंद असंवैधानिक है? केरल। 28. एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। 29. भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट का मानसपुंज कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम।
30. भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं, संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं? 31. निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? मूल अधिकारों का संरक्षण। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।